लाल किला सबका है। बड़ी बात है, चुनाव के 4 हासिल लगे, 2 एक है आप, एक है वो राहुल गांधी। अच्छा, एक है आप, एक है वो। नहीं तो फिर जब यहाँ पंजाब में फ्लड है, रिएक्शन क्यों नहीं है? पंजाब का क्या बोल रहे हो आप? जब फ्लड आया सर एक बात बताइए, पंजाब में क्या है, बिहार में भी है, हर जगह है। वो देश की आपदा है, वो देश की आपदा है। कोई बात है, देश की आपदा है तो प्रधानमंत्री जी को सबसे पहले आना आज गए चाहिए। आज गए हैं, वही तो बात है ना, आज तो गए राहुल हैं। गांधी कहाँ गए हैं? अरे प्राइम मिनिस्टर वो नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आप बात करोगे प्रधानमंत्री की, तो विपक्ष का नेता होने के नाते, नंबर बनाने के नाते राहुल गांधी क्यों नहीं गए? अरे वही तो बात है ना, मोदी जी को जाना चाहिए था। आज गए हैं ना, बहुत लेट गए हैं, जब लेट गए, मंडा हो गया है सब। देर आए दुरुस्त आए। अरे ये कहावत कहने में अच्छी है, बट कहावत कहने में अच्छी है, बट लेकिन बनाई किसने? जो सबसे पहले नहीं, देश में आपदा आएगी तो देश सबसे में आपदा आई पहले थी, अच्छी बात है। वो फंड भी रिलीज हुआ है, इसको शायद ये भी नहीं पता होगा। इतनी एजेंसियां रखी हुई है, ये किसने रखी हुई है? अब प्रधानमंत्री जाके वहाँ आदमी का हाथ पकड़ के उठाएगा? नहीं नहीं, देखो क्या हुआ, अफगानिस्तान में भी हुआ, जापान में है, अफगानिस्तान में भी हुआ, पंजाब में भी हुआ। तो अफगानिस्तान के लिए काका बोला, मैं पंजाब और से पहले क्या बोला? नहीं नहीं, जम्मू अफगानिस्तान। और मजे की बात, आपने बोला जम्मू की बात, जम्मू कश्मीर की बात, जो कल या परसों जम्मू कश्मीर में एक अशोक स्तंभ को तोड़ा गया, उस पे क्या कौन बोलेगा? राहुल गांधी प्रधानमंत्री बोलेगा। और लोग कहते हैं, मैं किसी के समुदाय का विरोध नहीं करता, पहले सुन ले, पहले भौंक मत। सबसे बड़ी बात ये ऐसे ही भौंकता जाता है, ये राहुल गांधी है। सबसे बड़ी बात है, अगर देश का स्तंभ जो प्रतीक चिन्ह है उसको अगर तोड़ा जाए, वो कहता है हमारी आस्था पे ठेस है, तो नोट की जेब में रख लेते हो। नोट पे भी अशोक स्तंभ है, सिक्के पे भी अशोक स्तंभ है। नहीं, ये ऐसा पर्सनल वो नहीं लेना चाहिए। नहीं नहीं, जम्मू कश्मीर की बात आपने करी, इसने नहीं करी, इसको पता भी नहीं है। खैर जम्मू कश्मीर में जो एक दरगाह के अंदर, मैं नाम नहीं लेना, ठीक है ना, लेकिन अगर उस पे अशोक स्तंभ किसी का एक्शन लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। अगर कुछ ऐसा देश को ठेस पहुंचाने वाली बात, देश को ठेस पहुंचाने वाली बात है, तो ये बोल रहा है, इसको लोगों के मन में फर्क आएगा, फर्क आएगा। सबसे बड़ी बात है, राम मंदिर या जो भी है उसको छोड़ दो, बात है देश के चिन्ह की। राम मंदिर बनने के बाद भी अयोध्या में बीजेपी हार कैसे की? भाई साहब फैजाबाद में हारी है, पहली बात तो अयोध्या नहीं आ रही है आपको। हाँ, यूपी में 35 जगह हारी है, अयोध्या ने अरे फैजाबाद आ। खुश हो जाना चाहिए था ना उन्हें, है खुश होके तो वोट देना चाहिए था। वो उनकी गलती है, गलती है, वो गलती है। कुछ उनका साथ हुआ। और मजे की बात है, नाम भी क्या फैजाबाद, बात को समझो। है तो बहुत सारे नाम मुस्लिम नाम है। हाँ, तो वहीं से क्यों हारी है? अरे जीती तो कहने भी जीती तो हैं? अरे जीत गए तो क्या मतलब हमारा जो भी था, समाजवादी पार्टी का जो भी था साथ में, वो तो जीत गया, तो कहना वो तो नया। वही तो बात है, समाजवादी पार्टी और नमाजवादी पार्टी नहीं, दोनों एक ही है। हमारी पार्टी नहीं कह सकते आप, मैंने नहीं बोला, हमारी पार्टी नहीं कह सकते आप। उस इमाम साहब को, अरे बदतमीजी नहीं कर रहा मैं, उस इमाम साहब को बाहर निकाल के मैं इससे दूसरा इमाम साहब रख लिया। इमाम साहब को, मजे की बात है, अखिलेश यादव के की पत्नी को मस्जिद के अंदर गलता गया। हाँ, गलती का मतलब इतने अपशब्द का है, उनको ये प्यार करते हैं। नहीं, कई जनता कहती है कि मोदी जी का ध्यान देश के अंदर नहीं है, देश के बाहर ही है, सारा टाइम फॉरेन में रहते हैं। भाई साहब एक बात बताओ, ठीक है, नहीं कहते चलो ठीक है, रशिया या से तो मेरी सुन लो या आप नहीं बोल लो। मैं बताता ना, या तो मेरी सुन लो, आप नहीं बोल लो, मुझे मालूम है आप क्या कहना चाहते हो। मोदी जी क्या कर रहे हैं? मार्केटिंग। सामान उसी का बिकता है जो मार्केटिंग करता है, उसका बिकता है अंकल। राहुल गांधी या इससे पहले जिसका दिखता है उसी का बिकता है। और आज के टाइम में मोदी का इतना वर्चस्व है जो पूरे विश्व के अंदर किसी का नहीं है। मनमोहन सिंह जब जाते थे क्या रोते थे, क्या रोते थे? उसी का बिकेगा। इस टाइम जब ये कहा गया कि रशिया से ऑयल क्रूड ऑयल आएगा तो देश में तेल सस्ता होगा, हुआ। और एक चीज और है, अमेरिका ने अगर टैरिफ लगाया, अमेरिका के पेट में दर्द क्या है?
ये तेल रशिया से क्यों ले रहे हो? हाँ। ठीक है ना, ठीक है। और दवाई में क्यों नहीं लगाया? चलो उनका दवाई क्यों, उनका क्यों? क्योंकि वहाँ पे दवाइयाँ बनती नहीं है, दवाइयाँ जाती है यहाँ से। ये भी तो देखो ना यार। मैं मानता हूँ मैं गांड, मैं बड़े गंदे शब्द बोलूँ, गांड फटी में क्या बोला, हाजमोला। नहीं है, वो तो हर देश अपना अपना थोड़ा बहुत तो तो है, ठीक है ना। तेल क्या अमेरिका में बनता है? नहीं चलो जहाँ से भी आ रहा है अब चलो कहाँ चलूँ बताओ? नहीं चलो पाकिस्तान? नहीं बांग्लादेश? वही मैं कह रहा हूँ कि अब चलो कब चलोगे? प्रधानमंत्री फॉरेन में जाते हैं तो उसका बेनिफिट देश के लिए क्या हो रहा है ये बता। देश के लिए जो हो रहा है ना बहुत अच्छा हो रहा है। नहीं तेल सस्ता हो रहा है, कहते हैं इथेनॉल लेकर आएंगे भाई पेट्रोल साहब, प्रधानमंत्री को तेल, आटा, पानी, नींबू, चावल के लिए लाए हम प्रधानमंत्री को लाए देश के लिए। हमें सस्ते से मतलब नहीं है, मतलब है देश की आंतरिक सुरक्षा। इससे पूछो क्या बोल रही है? बोलिए देखिए भारतीय जनता पार्टी इतनी खराब पार्टी है ना, आज तक मुझे ऐसी पार्टी नहीं मिली है। अगर जो 70 साल में कांग्रेस ने करके दिखा दिया ना, अरे जो इंदिरा गांधी थी ना उनको भी है ना जमीन न दी थी, सही बात है। बहुत बढ़िया बात कही है, इंदिरा गांधी ने नसबंदी भी कराई थी, इमरजेंसी भी लगाई थी, शायद इसकी हुई नहीं होगी, इसकी होती भी नहीं। नहीं ऐसा पर्सनल नहीं बोलना। नहीं मेरा कहने का मतलब कुछ और। इमरजेंसी लगाने का मतलब क्या था आपका? क्या जरूरत थी उस समय पे? प्रधानमंत्री की क्या जरूरत थी नोट बंद करने की यार? और पहला प्रधानमंत्री है बेटा जिसने अपनी करेंसी अपने ही कार्यकाल में बंद की है। सही बात। नहीं तो फिर अब जो ये यूपीआई पेमेंट होने वाली है कहते हैं उस पर भी टैक्स लगेगा। क्या दिक्कत है उसमें? तुम्हें सहूलियतें भी चाहिए, मेरी जेब में ना कटे, मैं रास्ते में जा रहा हूँ, मेरा पर्सनल निकले, मैं फोन से पेमेंट कर दूँ। पहले सुनते रहना, बाद में बोलना। आप अगर उंगली करे तो हाथ भी लेना सीखो। हाँ ठीक है ना। अगर मेरी जेब भी ना कटे और सरकार के खाते में अगर पैसा जा रहा है तो तुम्हें दिक्कत हो रही है। भाई इन्होंने कहा हर टैक्स है ना उन पर हर चीज पे हमने राहत दे दी है, टैक्स जो लगा टैक्स देती है हर दूध पे हर चीज पे। अगर जो दारू है, बीड़ी है, सिगरेट है, जो पीने वाले हैं उस पर 40% देना पड़ रहा है। हाँ 18 भी हो गया है, शायद ध्यान होगा बीड़ी पे जो भी है तंबाकू ये सब है तो। और नशा एक चीज बताइए कौन सी जरूरत है बताइए? नहीं पहले तो कहते हैं बढ़ा देते हैं जीएसटी, फिर कहते हैं वही कम कर वही पहला प्रधानमंत्री है जिसने अपनी गलतियों को माना। नहीं पहले गलती करो फिर मान लो 10 साल बाद। भाई एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पिताजी या मेरे पिताजी, मैं किसी के पिताजी को जानना नहीं चाहता, अगर गलती करेंगे और मान लेंगे मैंने बेटे को डांटा, बेटे को मारा और बेटे से माफी मांग ले, क्या दिक्कत है? इनका तो होता नहीं है। देखिए अरे स्टूडेंट है एक बात और देखिए, बिहार के अंदर 243 सीट आती है, जो 43 सीट आती है वो मुसलमानों की है। और मैं ये कहना चाहता हूँ 200 में जो चुनाव होता है, हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं करी है, मैंने वो करनी नहीं है। नहीं करनी नहीं है। हाँ ये कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। हाँ नहीं उंगली कर रहा है, हाथ भी दे दूंगा। नहीं करनी नहीं है, नाम भी लेना है। अरे साइड में, अरे चाचा है मजाक करते हैं, पता है इनको। देखिए 200 में चुनाव होता है तो आंकड़ा नहीं आएगा, और 243 सीट लगाएगा तो आंकड़ा आ जाएगा। अरे मैं ये कहना चाहता हूँ वक्त बोर्ड बिल जो आया था, प्रधानमंत्री और जो गृह मंत्री उठकर ये कहते हैं रघुवंश पढ़ो को वक्त बोर्ड बिल हम पास करा कर रहेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ वक्त बोर्ड बिल जो मुसलमानों के खिलाफ लाओगे तो फिर मुसलमान है ना एक भी वोट नहीं देंगे भारतीय जनता पार्टी को। हम गठबंधन को वोट देते हैं, गठबंधन की वोट देंगे। और जो बिहार की जनता ना, मुसलमानों ने जो नीतीश कुमार का बहिष्कार करा था, मुझे ऐसा लगा बिहार की जनता इसका कह रही है गठबंधन को वोट देकर उन्होंने मुख्यमंत्री चुना गया लालू के लड़के को। नहीं तो अभी एक आएंगे भी, आगे मोदी जी आएंगे भाई साहब आएंगे मोदी जी प्रधानमंत्री दोबारा बनेंगे। अरे 29 में भाई सरकार बनेगी भाई, वो तो गलती से 3 टंगों सरकार चला, तो पहले भी कह रहे 4 टंगों सरकार चला रखी है। अरे 2 बात रहता आगड़ा पांडु है इन पर, ये बढ़ लगे गई है। ये बोलो जो दो ना कहते पहले गठबंधन की चल रही है, थोड़ा सा हाथ पीछे। भाई एक बात बताओ,
जाएगी। गठबंधन की चल तो रही है और तुम्हारी तो बनी भी नहीं। और जिन दिन वोट हो गए ना, जिन दिन हार गए ना, नीतीश हार गया क्या नायडू हार गया, उस दिन ही कह ले प्रधानमंत्री हम ताकि सरकार में नहीं रहते हैं, हम तो उस मजाक राहुल गांधी के साथ नीतीश एक ही गाना गा रहे हैं, नीतीश पहली बात है नायडू का बिहार के अंदर मतलब क्या? सरकार भी तो वही चलवा रहे सारी सरकार आने वाली है क्या? सीजो का चूतिया, सीजो होता है समझदार, ऐसे होता है वो, गैर तो तू है नहीं ऐसा पर्सनल नहीं, मैं बोल देता हूँ। इसको आदत है गाली खाने की, इसको आदत है गाली खाने की। नहीं ऐसा नहीं, कोई बात नहीं, चलो लास्ट में मैं तेरा नहीं हूँ, बड़े क्वांटम का नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, लास्ट में इतना बता दीजिए, अगर मोदी जी के बाद देश में अगर कोई बीजेपी, बाबा योगी साथ में योगी साथ में योगी जी के अपन को सपोर्ट में अपन फुल 2027 में कौन आएगा? मोदी जी के बाद कौन आएगा फिर? योगी जी आएंगे? ये नहीं जानता, लेकिन अपन नहीं जानता जरूर। अबे यार ये जरूर जानता है कि सरकारी सुझाव भाई कि जो अपनी बीवी बच्चे अपनी मर्यादा को परसोत्तम राम को ध्यान में रखते हुए भाई दोस्तों मेरे, हमारी बीवी बच्चे हैं। नहीं पर्सनली आना, नहीं दुनिया वालों का है, ये किसी का नहीं है, पर्सनली नहीं है, मेरा नहीं है। तुम्हारी बीवी बच्चे हैं, मेरी बीवी बच्चे हैं। ठीक है। देखिए 2027 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के 10 साल से मुख्यमंत्री है, वही 2027 में नहीं आने वाले हैं। अगर अखिलेश यादव की मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो फिर हम डिम्पल यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे, उनकी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, अखिलेश यादव को नहीं बैठाएंगे, तो अच्छी सरकार चला सकता है। डिम्पल यादव तो बीजेपी में आने की अटकलें लगा रहे हैं। वो एक उनकी पत्नी आ जाएगी, वो कह रही है कि हम बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। अरे नहीं, अरे उनकी अपनी सरकार नहीं है वो, क्यों भारतीय जनता पार्टी। चलो ठीक है, थैंक यू, आपने टाइम दिया, ठीक है, थैंक यू। कमाल की बात है, उनकी अपनी सरकार नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू।